नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन के वीक 2 लेक्चर 3 में। पिछले व्याख्यान में हमने आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता और ज्ञान की दृष्टि से मृत्यु के भय पर चर्चा की थी और अब हम आगे बढ़ते हुए अध्याय 2 के श्लोक संख्या 31 से 47 तक का गहन अध्ययन करेंगे, जिसमें कर्तव्य और धर्मयुक्त कर्म की महत्ता पर भगवान प्रकाश डालेंगे। भगवान ने इसी विषय पर अर्जुन को उपदेश दिया है, इसको हम देखेंगे। जरा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां एक और रिश्तों की भावना है तो दूसरी ओर कर्तव्य का मार्ग। क्या करेंगे आप? ऐसी ही कुछ स्थिति यहाँ अर्जुन की है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में खड़ा अर्जुन मोह में, करुणा में और भ्रम में फंस चुका है। भगवान श्री कृष्ण उसे कर्म और धर्म के पथ पर चलने को प्रेरित कर रहे हैं। तो आइए हम एक एक श्लोक को समझेंगे। अर्जुन के मन में पारिवारिक जनों के मरने का भय था और यह भी भय था कि गुरुजनों को मारेगा तो इससे बहुत बड़ा पाप लगेगा, कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा और उनके अभाव में हमें दुख होगा। यह अर्जुन के लिए शोक का विषय था और परलोक में कहीं हमें नरक न मिल जाए, ऐसा सोच करके अर्जुन को बहुत ज्यादा भय भी था। अतः भगवान ने अब क्या किया कि अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक उन्होंने पूरा प्रकरण चलाया, जो हम पिछले व्याख्यान में देख चुके हैं। अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए क्षात्र धर्म विषयक प्रकरण को भगवान आगे के श्लोक से बताते हैं। शोक को दूर करने के लिए पिछले व्याख्यान में हम पढ़ चुके हैं। अब भय को दूर करने के लिए भगवान ने क्या कुछ कहा अर्जुन से, इसको हम आगे के श्लोक से देखेंगे। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन सुनो, स्वधर्ममपि अवेक्ष्य, अपने धर्म को भी देखकर, अवेक्ष्य मतलब देखकर, स्वधर्मम अपने क्षात्र धर्म को देख करके, अपि अर्थात भी, न विकम्पितुमर्हसि, तुम भय करने योग्य नहीं हो, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, भय करने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है ही, क्योंकि क्षत्रियस्य, क्षत्रिय के लिए, जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं उनके लिए, धर्म्यात् युद्धात्, धर्म युद्ध से यानी धर्म युक्त युद्ध से, अन्यत बढ़ करके, श्रेयः न विद्यते, कोई कल्याणकारी वस्तु नहीं है। कहने का मतलब है कि अपने धर्म को तुम देखो और उसके बाद यह समझो कि तुम्हें भय करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध करना ही सबसे ज्यादा श्रेयस्कर है। आइए हम इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। Thou must look at thy duty. Nothing can be more welcome to a soldier than a righteous war. Therefore, to waver in this resolve is unworthy, O Arjuna. अगला श्लोक देखते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदृच्छया यानी अपने आप, उपपन्नम प्राप्त हुए, यदृच्छया उपपन्नम अपने आप प्राप्त हुए, और अपावृतम खुले हुए, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग रूपी जो द्वार है, तो स्वर्ग के द्वार रूप ईदृशम इस तरह के युद्धम युद्ध को क्षत्रियाः लभन्ते क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। कैसे क्षत्रिय? सुखिनः क्षत्रियाः, जो सुखी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, वही ऐसे युद्ध को प्राप्त करते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि यह जो युद्ध है वह कैसा है? यदृच्छया उपपन्नम, अपने आप प्राप्त हुआ है। तुम अपनी इच्छा से इस युद्ध को नहीं कर रहे हो, अपने आप यह युद्ध तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसका क्या मतलब है? देखिए, मैं आपको पूरी बात बताती हूं कि पांडवों के साथ जुआ खेलने पर दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें पांडव हार जाएंगे तो उन्हें 12 वर्षों का वनवास होगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा, और 13वें वर्ष में और अज्ञातवास के समय भी
क्या होगा? अज्ञातवास के समय भी अगर कौरवों ने पांडवों को खोज लिया तो ऐसे में 12 वर्ष का वनवास दोबारा भोगना पड़ेगा, यह शर्त रखी गई थी। और फिर उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है फिर बाद में उन्हें उनका राज्य दे दिया जाएगा। लेकिन जुए में हारने के बाद पांडवों ने तो अपनी शर्त पूरी कर दी, 12 वर्षों का वनवास व्यतीत किया, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी बिताया। लेकिन दुर्योधन ने उसके बाद कहा कि अरे ऐसे कैसे, मैं तो सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने इस संधि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुम्हें स्वतः प्राप्त हुआ है, आप लोगों को यह युद्ध यदृच्छया उपपन्नम अपने आप प्राप्त हुआ है। और इसलिए इस धर्म युद्ध में जो क्षत्रिय शूर वीरता के साथ युद्ध करते हुए मरते हैं या फिर जीतते भी हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग रूपी द्वार जो है वह मानो खुला हुआ है। और सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम, और यह जो धर्म युद्ध अगर किसी को प्राप्त हुआ है, ऐसा कोई क्षत्रिय है तो वह बहुत ही सुखी है। सुखी करने का मतलब है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वह सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। वे बड़े ही भाग्यशाली हैं, वे क्षत्रिय बहुत ही सौभाग्य वाले हैं जिन्हें यह धर्म युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेट अस रीड द इंग्लिश मीनिंग नाउ। Blessed are the soldiers who find their opportunity. This opportunity has opened for thee the gates of heaven. तो इन दोनों ही श्लोकों में पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके क्षत्रिय पहचान की स्मरण कराते हैं और फिर दूसरे में बताते हैं कि ऐसा युद्ध दुर्लभ है जिसमें धर्म की स्थापना हो रही हो, और यह अवसर अर्जुन को स्वयं प्राप्त हुआ है। प्रश्न यह है कि क्या आज भी हम अपने जीवन में अपने स्वधर्म को पहचानते हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों से भागते हैं? सोचिएगा, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैं आपको सोचने के लिए ही देती हूं। अब हमारा अगला श्लोक होगा 33वां श्लोक, जिसे देखिए और सुनिए। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि। भगवान कह रहे हैं कि तुम अगर इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे, इस धर्म संग्राम को अगर तुम न करिष्यसि नहीं करोगे, ततः किं भविष्यति, तो क्या होगा? स्वधर्मम कीर्तिञ्च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, अपने स्वधर्म को त्याग करके और अपनी कीर्ति को भी तुम क्या करोगे? त्याग करके पाप को ही तो प्राप्त होगे। इस श्लोक में युद्ध नहीं करने से क्या हानि होती है, इसी बात को श्री भगवान बताते हैं। भगवान ने यही कहा कि यद्यपि तुम युद्ध के बिना रह नहीं सकोगे, अपने क्षात्र स्वभाव की वजह से हे अर्जुन तो युद्ध करेगा, तो भी अगर ऐसा मान ले कि तू युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा? तेरे क्षात्र धर्म का त्याग होगा, और क्षात्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा। और इतना ही नहीं अर्जुन, तुम्हारी जो कीर्ति दिग्दिगंत फैली हुई है, यश फैला हुआ है, उस सब का भी विनाश हो जाएगा। तो अपने से प्राप्त हुए, आप प्राप्त हुए इस धर्म युद्ध को पाकर के तुम उसको युद्ध करो। और करेगा भी तो क्या है अर्जुन? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे परधर्म को स्वीकार करना होगा, और परधर्म को स्वीकारने से तुम्हें पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे ऐसा ही मानेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया, और इससे तुम्हारी कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। Let us see the English meaning now. Refuse to fight in this righteous cause and you will be a traitor, lost to fame, incurring only sin. O Arjuna. तो अगला श्लोक हम देखते हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। च मतलब और, भूतानि, भूतानि मतलब सभी प्राणी, जो भी प्राणी है वो, ते तुम्हारी, क्या कर? अव्ययाम, ते तुम्हारी, अव्ययाम यानी बहुत काल तक रहने वाली, अकीर्तिम अपकीर्ति का, कथयिष्यन्ति कथन करेंगे, बातें करेंगे, और संभावितस्य चा कीर्ति ही, जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो अपकीर्ति होती है वह मरणादतिरिच्यते, मृत्यु से भी ज्यादा दुखदायी होती है। कहने का मतलब है कि सभी प्राणी क्या करेंगे कि तुम्हारी अपकीर्ति की बातें करेंगे,
तुम्हारे अपयश का कथन करेंगे। मनुष्य हो, देवता, यक्ष, राक्षस, जो भी प्राणी है जिनके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, न मित्रता है न शत्रुता है, ऐसे साधारण प्राणी भी तुम्हारी अपकीर्ति के बारे में, अपयश के बारे में बातें करेंगे कि देखो अर्जुन कितना भीरु था, कितना कायर था कि वह अपने क्षात्र धर्म से विमुख हो उठा। पहले तो वह शूरवीर था, पर युद्ध के मौके पर अचानक उसके अंदर ये कायर नपुंसकता, ये कायरता न जाने कहां से उत्पन्न हो गई। और इस तरीके से कई तरीके से तुम्हारी निंदा होगी। और यह अपकीर्ति थोड़ी देर की नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आज बात हुई और अब कीर्ति खत्म। बोलते हैं अव्ययाम। अव्ययाम मतलब तुम्हारी जो यह अपकीर्ति होगी यह अव्यया होगी। जो आदमी जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, जितना अधिक श्रेष्ठ होता है, उसकी कीर्ति भी या अपकीर्ति भी, यश और अपयश भी दोनों ही उतने ही ज्यादा स्थायी होते हैं, उतना ही लंबा जाते हैं। काफी लंबे समय तक तुम्हारी यह अपकीर्ति बनी रहेगी। कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा या बदनामी रहेगी। तो अर्जुन कुछ ऐसा ही होगा। और अर्जुन इतना ही नहीं है, संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणाद अतिरिच्यते। श्लोक की इस पंक्ति से भगवान ने यह बात बताई है कि देखो अर्जुन, इस संसार में जो श्रेष्ठ होते हैं, जो सम्मानित होते हैं, जो महान लोग होते हैं, ऐसे मनुष्यों की जब अपकीर्ति फैलती है या जब अपयश होता है तो वह अपकीर्ति उनके लिए मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर दुख देने वाली होती है। क्योंकि मरने के बाद तो आयु समाप्त हो जाती है, वहां कोई अपराध बोध नहीं है। लेकिन अपकीर्ति होने पर वह अपनी धर्म मर्यादा से, कर्तव्य से मानो च्युत हो गया हो, स्खलित व्यक्ति हो, यह एक बात सामने आती है। इसलिए लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपकीर्ति का शिकार होता है तो उसके लिए यह बहुत ही दुखदायी है, मृत्यु से भी भयंकर पीड़ा को देने वाला है। Let us read the English meaning now. Men will talk forever of thy disgrace, and to the noble dishonor is worse than death. जैसा कि संस्कृत में कहा गया है, मानो ही महताम धनम। जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनका असली धन क्या है? मान और सम्मान ही तो है। जब वही नहीं होगा, अपमानित होते रहेंगे, तो यह तो मृत्यु के समान है। अगला श्लोक देखते हैं। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। येषां त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्, जिनकी दृष्टि में तुम पहले से ही बहुत सम्मानित होकर और अब लाघवम यास्यसि, लघुता को प्राप्त हो जाओगे। तो जो महारथा हैं, महारथी लोग हैं, वो त्वाम, तुम्हें, भयात, भय के कारण, रणादुपरतम मनस्यन्ते, वे ये मानेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से, रणस्थल से उपरत हो गए, पलायन कर गए और रण को छोड़ दिया, रणस्थल को त्याग दिया, ऐसा मानेंगे। कहने का आशय यह है कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम तो यह समझ रहे हो कि मैं तो अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हो रहा हूं और युद्ध नहीं करूंगा। पर अगर ऐसी ही बात होती और युद्ध को तुम पाप समझते तो पहले ही तुम एकांत में रहकर भजन करते, कीर्तन करते, भगवान का नाम स्मरण करते। लेकिन तुम तो एकांत में नहीं रहकर पहले युद्ध में प्रवृत्त हुए, और अब अगर तुम युद्ध से निवृत्त होगे तो बड़े बड़े महारथी लोग क्या कहेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से अर्जुन इससे विमुख हो उठा। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से कभी भी निवृत्त नहीं होता, वो ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि युद्ध करना ही क्षत्रियों का धर्म है। इसलिए सभी के मन में यह बात होगी, महारथियों के मन में यही बात होगी कि यह भय की वजह से युद्ध से विमुख हो रहा है। अब यहां देखिए, ये शाम चत्वम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम, जैसे भीष्म है, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, शल्य हैं, ये बड़े बड़े महारथी आचार्य हैं, उनकी दृष्टि में तुम बहुमान्य हो, यानी बहुत सम्मानित हो। और उनके मन में एक विश्वास है कि युद्ध करने में अगर कोई शूरवीर है जिसका नाम अग्रगण्य है तो वह अर्जुन का है। और वही जब महारथी देखेंगे कि यह अर्जुन युद्ध से निवृत्त हो रहा है तो उनकी नजर में तुम महान से अचानक तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे। कहने का मतलब है कि उनकी दृष्टि में तुम गिर जाओगे। और कोई महान व्यक्ति जिनकी नजर में आपकी इमेज काफी अच्छी होती है और अचानक से खराब हो जाती है, तो नजर से जब गिर जाते हैं तो कैसा लगता है? बहुत ही बड़े दुख का विषय है। कहते हैं, आपने एक पंक्ति भी जरूर सुनी होगी,
भजन की पंक्ति है राधे तेरे चरणों की, सुनिएगा। नजरों से गिराना ना, चाहे जितने सजा देना, नजरों से जो गिर जाए बड़ी मुश्किल उठ पाए, राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए। Well, let us see the English meaning now. Great generals will think that thou hast fled from the battlefield through cowardice. Though once honored, thou wilt seem despicable. अब अगला श्लोक देखते हैं। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। क्या मतलब है? तव अहिताः, तुम्हारे जो शत्रु लोग हैं, तुम्हारा अहित चाहने वाले जो लोग हैं, वो तव सामर्थ्यम निंदन्तः, तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए, बहून बहुत सारे, अवाच्यवादान नहीं कहने योग्य वचन को भी कहेंगे। ततः दुःखतरं नु किम, और उससे बढ़कर और दुख की बात भला क्या होगी। देखिए यहां पर अहिता, यह जो पद आया है, यह अहित नाम शत्रु का है। अहित करने वाला ही अहित कहलाता है, जो शत्रु है, जो हमारा वैरी है। तो दुर्योधन, दुशासन, ये सब जो भी तुम्हारे वैरी हैं, शत्रु हैं, तुम्हारे अहित है, जिनके लिए तुम्हारे मन में वैर नहीं है पर उनके मन में तो है, वो तुम्हारे सामर्थ्य को जानते हैं कि तुम बड़े भारी शूरवीर हो, और ऐसा जानते हुए भी वे तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि यह तो नपुंसक है, कायर है, युद्ध के मौके पर भाग गया, टिक नहीं सकता हमारे सामने, हमारे साथ भला यह युद्ध कैसे कर सकता है। इस तरीके से तुम्हें दुखी करने के लिए वह तुम्हारे भीतर वो आग जलाने के लिए ना कहने योग्य बातों को भी कहेंगे। तो तू भला कैसे उनके वचनों को सहेगा हे अर्जुन, उनके ऐसे वचनों से तुम कितने दुखी हो जाओगे हे अर्जुन। लेट अस सी द इंग्लिश मीनिंग नाउ। Thine enemies will spread scandal and mock at thy courage. Can anything be more humiliating? तो अभी के इन 4 श्लोकों में युद्ध न करने से क्या हानि हो सकती है, इस बात को बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में युद्ध करने से लाभ क्या होगा, इस बात को बताते हैं। तो आइए देखते हैं 37वां श्लोक। हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। यह भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, या तो हतः स्वर्गम प्राप्स्यसि, हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम, अगर तू मारा गया इस युद्ध में तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, और अगर जीत गया, मारा नहीं जाएगा, संग्राम को जीत लेगा, तब तो इस मही को, पृथ्वी को भोक्ष्य से भोगेगा। तो मृत्यु होने पर भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, जीतने पर पृथ्वी का यह संपूर्ण राज्य मिलेगा। और तस्मात्, इसलिए हे कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चयः उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए निश्चय करके तुम उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। यहां भगवान दोनों ही परिस्थितियों में क्या लाभ होगा इस बात को बता रहे हैं। दोनों ही परिस्थितियों की चर्चा भगवान यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि इसी द्वितीय अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हमें यह नहीं पता कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमें जीत लेंगे। यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः, याद आ रहा है? तो इस विषय में अर्जुन को संशय था। अर्जुन के इसी संदेह को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि अगर युद्ध में तुम कर्ण इत्यादि के द्वारा मारे भी गए तो कहां जाओगे? सीधा स्वर्ग पहुंचोगे। और अगर युद्ध में भगवान की कृपा से तुम्हारी विजय हो गई तो इस पृथ्वी पर राज्य का सुख भोगोगे। तो इस तरह से तुम्हारे दोनों ही हाथों में लड्डू है। तो युद्ध करने से दोनों ही तरफ से तुम्हें लाभ ही लाभ है, कहीं से भी हानि की कोई संभावना नहीं है। और इसलिए हे अर्जुन, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। यहाँ कौन्तेय संबोधन दिया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए। कौन्तेय मतलब जब भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे कौरवों के पास, तो ऐसे में माता कुंती ने अर्जुन और पांडवों के लिए यही संदेश भेजा था कि तुम लोग युद्ध की तैयारी करो। तो इसलिए कौन्तेय। Let us see the meaning in English now.
If killed, thou shalt attain heaven. If victorious, enjoy the kingdom of earth. Therefore arise, O son of Kunti, and fight. अगले श्लोक को देखें। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। इस श्लोक में भगवान समत्व की चर्चा कर रहे हैं, समभाव की चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि यदि तुम्हें, हे अर्जुन, यदि तुम्हें स्वर्ग की इच्छा नहीं हो, राज्य की इच्छा नहीं हो, तो तुम क्या करो कि जय पराजय में, लाभ हानि में और सुख दुख में, इन तीनों ही स्थिति में इनको क्या करो तो समीकृत्वा, इनको एक समान समझो, जय पराजय को, लाभ हानि को, सुख दुख को, और फिर ततो युद्धाय युज्यस्व, फिर युद्ध में लग जाओ। एवं पापम न अवाप्स्यसि, ऐसा युद्ध करने से, इस दृष्टि से अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें कभी भी पाप नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि अगर अर्जुन ये कहे कि ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए, नहीं राज्य का सुख चाहिए, तब भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए, राज्य भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी, तो फिर सुनो, तब भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि जय पराजय में एक जैसी स्थिति, सुख दुख में एक जैसी स्थिति, लाभ और अलाभ में भी एक जैसे इनको समझते हुए, और फिर युद्धाय युज्यस्व, उसके बाद तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। देखिए, यहां समझने योग्य बात यह है कि युद्ध में क्या होता है, या तो जय होती है या पराजय होती है। तो जया जयो, अब जय या पराजय के बाद उसका परिणाम क्या होता है, लाभ या हानि होती है। और लाभ और अलाभ, लाभ हानि का परिणाम क्या होता है, सुख या दुख होता है। तो इसलिए यहां पर इन्होंने, भगवान ने इन तीनों को ही बताया, जया जयो, लाभा लाभो और सुख दुखे। तो भगवान कहते हैं कि जय पराजय में और लाभ हानि में सुखी दुखी होना तुम्हारा उद्देश्य नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर, एक समान स्थिति बनाए रखते हुए, एक समान दृष्टि रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो ये सब जो है, जय पराजय सुख दुख, ये सब तो होना ही है, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना है कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। जय पराजय से मतलब नहीं रखना है, समदृष्टि बनाए रखनी है, समभाव में बने रहना है। Let us see the English meaning now. Look upon pleasure and pain, victory and defeat with an equal eye. Make ready for the combat and thou shalt commit no sin. तो अभी इसी श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है, आगे के 2 श्लोकों में उसी समता को सुनने के लिए आज्ञा देते हुए भगवान उसकी महिमा को बताते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, एषा बुद्धि, यह जो बुद्धि है, कौन सी बुद्धि, समबुद्धि, यह जो समबुद्धि है, यह ते यानी तुम्हारे लिए। पहले सांख्ये अभिहिता, पहले कहां कही गई, सांख्य योग में कही गई, और अब तुम क्या करो, इमाम योगे शृणु, इसी बात को अब तुम कर्म योग के विषय में सुनो। यया बुद्धिया, जिस समबुद्धि से युक्त हुआ, तू कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म बंधन का क्या करोगे, त्याग कर दोगे। कहने का मतलब क्या है कि भगवान ने कहा यह बुद्धि तुम्हारे लिए पहले ज्ञान योग के विषय में कह दी गई, और अब तुम इसको योगे यानी कर्म योग के विषय में जिस सम बुद्धि से युक्त होकर के तुम कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग दोगे, यानी सर्वथा तुम्हारे कर्म बंधन को यही समबुद्धि नष्ट कर डालेगी। Let us see the English meaning now. I have told you the philosophy of knowledge. Now listen, and I will explain the philosophy of action, by means of which, O Arjuna, thou shalt break through the bondage of all action. अगले श्लोक पर हम जाएंगे। यहाँ कर्म योग की महिमा का वर्णन करते हैं श्री भगवान। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इह
यानी इस लोक में, इस मनुष्य लोक में, इस मर्त्य लोक में अस्य धर्मस्य, अस्य अर्थात जिसकी चर्चा हुई है, समबुद्धि रूप धर्म के अभिक्रमनाशः, आरंभ का नाश, नास्ति नहीं होता। आरंभ का नाश नहीं होता मतलब इसके बीज का भी नाश नहीं होता। तो मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता और इसके अनुष्ठान का प्रत्यवायः न विद्यते, कोई प्रत्यवाय नहीं है। प्रत्यवाय मतलब उल्टा फल, कोई उल्टा फल इसका नहीं है। और स्वल्पमपि, थोड़ा सा भी अगर अनुष्ठान हो जाए तो महतः भयात् त्रायते, तो थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए तो ये महान भय से, जो जन्म मरण रूपी महान भय है, उससे त्रायते, रक्षा करता है। कहने का मतलब है कि समता, समबुद्धि का आरंभ मात्र भी हो जाए तो उस आरंभ का बीज भी कभी नष्ट नहीं होता। यानी मन में अगर समता प्राप्त करने की लालसा भी जगे, उत्कंठा भी हो जाए, तो यही उत्कंठा, यही लालसा इस समबुद्धि का आरंभ है और इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है। अब यहाँ यह कहने का मतलब है कि इस मनुष्य लोक में मनुष्य भी, जो मनुष्य है वही समबुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है, बाकी कोई नहीं। दूसरी बात यह है कि प्रत्यवायो न विद्यते, इसका अनुष्ठान करने से कोई प्रत्यवाय नहीं है, कोई उल्टा फल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर सकाम भाव से हम अनुष्ठान करते हैं और मान लीजिए कि मंत्रोच्चारण में, विधि विधान में कहीं कोई भूल चूक हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो वहां फल तो छोड़िए, वहां उल्टा फल भी मिल जाता है। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, सुने हैं, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी वृत्रासुर की और इंद्र की। उसमें वृत्रासुर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था ताकि उसकी विजय सुनिश्चित हो, लेकिन वह जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था, वहां उच्चारण में कुछ समास में इधर उलटफेर हुआ और उस दोष के हो जाने से वह उल्टा फल हो गया। तो अनिष्ट भी कर सकता है अगर कहीं त्रुटि हो। तो इस दृष्टि से अगर हम समबुद्धि की बात करें तो इसका कोई प्रत्यवाय नहीं होता, यहां किसी भी प्रकार का कोई उल्टा फल नहीं मिलता। जो कोई भी व्यक्ति समबुद्धि को, समभाव को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है, उसके प्रयत्न का कभी उल्टा फल नहीं होता, क्योंकि उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा नहीं होती। जब तक फलेच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती, समबुद्धि नहीं होती। और जब समता आ जाती है, समबुद्धि आ जाती है, तो फल की इच्छा नहीं होती, तो इसलिए वहां विपरीत फल का होना संभव ही नहीं है। और तीसरी बात क्या कह दी कि समबुद्धि रूप धर्म का अगर जरा सा भी अनुष्ठान हो जाए, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, तो थोड़ी सी भी समता अगर हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में आ जाती है, तो जन्म मृत्यु रूप जो महान भय है, इससे बड़ा भय इस दुनिया में हो नहीं सकता। जन्म मरण का जो चक्कर है, सबसे बड़ा भय है। तो इस महान भय से यही समबुद्धि हमारी रक्षा करती है। Let's see the English meaning now. On this path, endeavor is never wasted, nor can it ever be repressed. Even a very little of its practice protects one from great danger. अब हम आगे चलेंगे। 39वें श्लोक में श्री भगवान ने जिस समबुद्धि को योग में सुनने के लिए कहा था, उसी समबुद्धि को प्राप्त करने का साधन अब आगे के श्लोकों में भगवान बताते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। श्री भगवान कहते हैं, हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायात्मिका बुद्धि, जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, वो एक ही होती है। और अव्यवसायिनाम बुद्धयः, जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की जो बुद्धियां हैं वो कैसी है? अनंताः, अनंत है, और बहुशाखाः, बहुत सारी शाखाओं वाली होती हैं। कहने का आशय यह है कि भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस समबुद्धि प्राप्ति के विषय में, समबुद्धि जो है यह कैसी होती है? तो निश्चयात्मिका होती है, व्यवसायात्मिका बुद्धि होती है, और वह एक ही होती है। लेकिन जो अव्यवसायी है, यानी अनिश्चित हैं,
वो कैसे हैं, उनकी बुद्धियां भी बहुशाखा, बहुत सारी शाखाओं वाली होती है और अनंताह, अनंत होती हैं। देखिए, अंतःकरण की समता में संसार का जो राग द्वेष इत्यादि जो भी हैं भाव, ये सब बाधक होते हैं, और उस राग को हटाने का या उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उसका नाम है व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक क्यों होती है? कारण यह है कि इसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि इन सब की कामनाओं का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग करे, चाहे मान सम्मान की कामना का त्याग करे, परंतु ग्रहण करने में देखिए अनेक चीजें होती है, क्योंकि एक एक चीज अनेक तरह की होती है। जैसे एक ही मिठाई कितनी तरह की होती है, इसलिए इन चीजों की कामनाएं भी अनंत होती हैं, बहुशाखा। अच्छा, अब अव्यवसायी कौन है? अव्यवसायी वे हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग में आसक्त होते हैं, जो भोग में आसक्त होते हैं, संग्रह में जिनकी आसक्ति होती है, जिनके अंदर कामनाएं भरी पड़ी रहती हैं, तो उनकी जो बुद्धियां हैं वह अनंत शाखाओं वाली होती है। इसलिए एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती हैं। जैसे किसी को पुत्र की प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई। अब अगर पुत्र की प्राप्ति के लिए किसी औषध का सेवन करें, मंत्र का जप करें, कोई अनुष्ठान करें, किसी संत से आशीर्वाद लेने जाए, कहीं मंदिर में जाए, मन्नत मांगे, ये सभी उपाय जो हैं, ये सब उपाय उसी बुद्धि की तो अनंत शाखाएं हैं। तो इसी तरह से धन प्राप्ति करनी है तो यह एक बुद्धि हुई। अब उस धन प्राप्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? नौकरी करें, चोरी करें, डाका डालें, या किसी को धोखा दें, या फिर किसी के साथ आजकल जो स्कैम चल रहा है उसको हम स्कैम करके ठग ले। तो ये सब जितनी भी बुद्धियां हैं, सब अनंत शाखाएं उसी एक बुद्धि की है कि हमें धन प्राप्त करना है। तो ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। तो इस तरह हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है, और अव्यवसायी मनुष्यों की जो बुद्धियां होती हैं वह अनंत शाखाओं वाली होती हैं, अनंत होती हैं। Let us read the English meaning now. By its means, the straying intellect becomes steadied in the contemplation of one object only, whereas the minds of the irresolute stray into bypaths innumerable. अब आगे चलते हैं। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती हैं? इसी का कारण, इसका हेतु क्या है? यही बात हम आगे के 3 श्लोकों में देखेंगे। भगवान कहते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, कामात्मानः, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, और स्वर्गपराः, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदवादरताः, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अन्यत नास्ति, भोगों के सिवा कुछ है ही नहीं, इति वादिनः, ऐसा कहने वाले हैं, अविपश्चितः, वे अविवेकी मनुष्य, इमाम याम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति, इस तरह की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त, जो देखने सुनने में बहुत अच्छी लगती है, ऐसी वाचम वाणी को प्रवदन्ति कहा करते हैं, जन्म कर्म फल प्रदाम, और वो वाणी कैसी है? तो जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, और भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। तो भगवान ने यहाँ क्या कहा कि हे पृथापुत्र, हे पार्थ, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखते हैं, सकाम कर्मों को पसंद करते हैं, भोगों के सिवा और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, ऐसे अविवेकी जो मनुष्य हैं, वे इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को, जो कैसी वाणी है? जो जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, उस वाणी को जो कहते हैं, और ऐश्वर्य की प्राप्ति में बहुत सारी क्रियाओं को करने वाली होती है, उस वाणी को वो बोलते हैं। Let us see the meaning in English. Only the ignorant speak in figurative language. It is they who extol the latter
of the scripture, saying there is nothing deeper than this. Consulting only their own desires, they construct their own heaven, devising arduous and complex rites to secure their own pleasure and their own power, and the only result is rebirth. अगला श्लोक देखेंगे, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। तया मतलब पहले के श्लोक से लीजिए, वही जो पुष्पित और दिखाऊ और शोभायुक्त वाणी है। तया वाचा, उस वाणी से, उस पुष्पित वाणी से, अपहृत चेतसाम, जिनका चेतस, जिनका अंतःकरण अपहृत हो गया है, हर लिया गया है, यानी भोगों की तरफ खिंच गया है जिनका अंतःकरण। और जो कैसे हैं, तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत प्रसक्त है यानी आसक्त है उन मनुष्यों की, समाधौ, समाधि में अर्थात परमात्मा में, व्यवसायात्मिका बुद्धि ही न विधीयते, एक निश्चय वाले बुद्धि नहीं होती है। तीनों श्लोकों को मिला दिया जाए तो अर्थ क्या होता है कि हे अर्जुन, जो कामात्मानः भोगों में तन्मय हो रहे हैं, कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, वेदवाद रताः, और स्वर्गपराः, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर अन्य किसी चीज को मानते ही नहीं, समझते ही नहीं, अन्यत नास्ति ऐसा कहने वाले हैं। और अविपश्चिता हैं कैसे, वो अविवेकी, वो इमाम याम पुष्पिताम वाचम, यह जो पुष्पित वाणी है, जो दिखाऊ शोभायुक्त वाणी है, उस वाणी को प्रवदन्ते कहा करते हैं। और वो वाणी कैसी है, तो जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, यानी जितना हो सके जन्म मृत्यु के चक्कर में ऐसी वाणी हमें घुमाती है। और भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति क्रिया विशेष बहुलाम, यानी ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, भोगों की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी से जिनका चित्त, जिनका अंतःकरण हर लिया गया है, और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में व्यवसायात्मिका, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। आशय क्या है कि मनुष्य जन्म का असली ध्येय है, जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है, जिसके लिए मनुष्य शरीर हमें मिला है, वह क्या है, परमात्मा को प्राप्त करना, और ऐसी व्यवसायात्मिका बुद्धि जिनके अंदर नहीं होती। और जो भोग भोगे जा चुके हैं और जो भोग भोगे जा सकते हैं, जिन भोगों को सुन रखा है, जिन्हें देख रखा है, उन सभी भोगों के लिए दिन रात मन और बुद्धि लगी रहती है, जिनके मन में यह मालिन्य बना हुआ है, तो जब तक यह बना हुआ है तब तक वह संसार से विरक्त नहीं होते, और परमात्मा को प्राप्त करना है यह निश्चयात्मिका बुद्धि उनके अंदर नहीं होती। इसलिए कहा समाधौ व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते, कि ये निश्चयात्मिका बुद्धि उनके अंदर नहीं होती, परमात्मा को प्राप्त करने की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। तो जो भोग में अत्यंत आसक्त हो, उसकी परमात्मा में व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती। Let us see the meaning in English now. While their minds are absorbed with ideas of power and personal enjoyment, they cannot concentrate their discrimination on one point. अब आगे चलते हैं। किसी बात को पुष्ट करना हो तो सबसे पहले उस बात के दोनों पक्षों को सामने रखना चाहिए और फिर उसकी पुष्टि की जानी चाहिए। तो यहां भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं। तो अब भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करेंगे। पहले उन्होंने क्या किया, पहले की 3 श्लोकों में हमने देखा कि सकाम भाव वालों का भगवान ने वर्णन किया, और अब भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं। तो आगे के श्लोक में हम निष्काम होने की प्रेरणा देते हुए भगवान को देखते हैं। भगवान क्या कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं, अर्जुन, हे अर्जुन, वेदाः त्रैगुण्य विषयाः, ये जो वेद हैं वो कैसे हैं, तो त्रैगुण्य विषयाः, यानी 3 गुण होते हैं, सत्व रजस तमस, और इन तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं।
सत्व, रजस, तमस, ये जो 3 गुण हैं, त्रिगुण, इन्हीं का जो कार्य है, यह संसार, उसका वर्णन करने वाले हैं ये वेद। तो हे अर्जुन, तुम निस्त्रैगुण्यो भव, यानी तीनों गुणों से रहित हो जाओ। और कैसे हो जाओ? निर्द्वंद्वः, यानी जितनी भी द्वंद्व हैं, चाहे राग हो, द्वेष हो, हर्ष हो, विषाद हो, सुख हो, दुख हो, शीत हो, उष्ण हो, जितने भी द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों से तुम रहित हो जाओ। और नित्य सत्वस्थः, नित्य निरंतर, जो नित्य सत्वस्थ वस्तु है वो एकमात्र है परमात्मा। नित्य सत्व जो है वह है परमात्मा, उसमें स्थ यानी स्थित हो जाओ। और कैसे हो जाओ? निर्योग क्षेम, यानी योग और क्षेम, इसकी भी तुम चाह मत रखो, योग और क्षेम की भी तुम चाह मत रखो। और साथ में आत्मवान, यानी स्वात्मपरायण हो जाओ। अब भगवान ने सबसे पहले कहा कि वेदों से तात्पर्य यहाँ संपूर्ण वेद नहीं है, बल्कि वेदों का वह अंश है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के जो कार्य हैं, स्वर्ग इत्यादि फल, उनका ही वर्णन जहां होता है। तो त्रैगुण्य विषया वेदाः, यह कहने से आपको यह नहीं समझना है कि संपूर्ण वेद, बल्कि वेद का सिर्फ वह अंश जो कर्मकांड को बताता है, जो सिर्फ स्वर्ग इत्यादि का वर्णन करता है। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं कि आप यह सोचेंगे कि अरे यहां तो वेद की निंदा हो गई, यह तो त्रैगुण्य विषयक है, ऐसा बता दिया इन्होंने। तो यहां आप समझिए कि वेदों की निंदा में यहां बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है, बल्कि निष्काम भाव की महिमा में यहां तात्पर्य है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ अगर हम कांच के बारे में भी बात करें तो इसका तात्पर्य कांच की निंदा करना नहीं है। जैसे हीरे के बारे में बताना हो तो हम साथ में कांच के बारे में भी अगर हम बताएं तो इसका मतलब यह नहीं कि कांच की निंदा कर रहे हैं, बल्कि हम हीरे की महिमा को बताना चाह रहे हैं, इसलिए हम कांच की भी बातें करते हैं। इसी तरह से यहाँ निष्काम भाव की महिमा को बताने के लिए वेदों की सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं। तो तीनों गुणों का कार्य, ये संसार का वर्णन करने वाला वेद है, ऐसी भी बात नहीं है। वेदों में तो उपनिषद है और परमात्मा और उसकी प्राप्ति के साधनों का ही वर्णन हुआ है। तो यहाँ सिर्फ कर्मकांड भाग की बात की गई है, इस बात को समझना है। और फिर भगवान ने क्या कहा? निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, यानी तीनों गुणों के कार्य रूप जो यह संसार है, उस संसार की इच्छा का त्याग करो और संसारी बनो। निस्त्रैगुण्यो भव, इस संसार से ऊपर उठो, संसार इत्यादि से ऊपर उठना है। रेज योर स्टैंडर्ड ओ अर्जुन। तो भगवान ने यही कहा कि संसार से ऊंचा उठने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तो राग द्वेष इत्यादि जितने भी द्वंद्व हैं उनसे रहित होना होगा। सभी द्वंद्वों से रहित हो जाओ, क्योंकि यही द्वंद्व हैं जो वास्तव में मनुष्य को क्या करते हैं? संसार में फंसाते हैं। तो द्वंद्वों से आप रहित हो जाओ हे अर्जुन। अब यहां भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा क्यों देते हैं? क्योंकि द्वंद्व से क्या होता है? सम्मोह, और हम संसार में फंसते चले जाते हैं। जब साधक निर्द्वंद्व होता है तभी वह दृढ़ होकर अपनी साधना कर सकता है, भजन कीर्तन कर सकता है, या अपने कर्तव्य रूपी कर्म को कर सकता है। तो निर्द्वंद्व रूपी जो इस निर्द्वंद्व होने की बात जो यहाँ भगवान कह रहे हैं, तो निर्द्वंद्व होने से मूर्खता चली जाती है, मूर्खता खत्म हो जाती है। और निर्द्वंद्व होने से साधक कर्म करता है लेकिन उस कर्म से बंधता नहीं है। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम निर्द्वंद्व हो जाओ, क्योंकि तभी तुम्हारी साधना दृढ़ होगी। तो भगवान इसलिए यहाँ अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा देते हैं। और क्या कहते हैं भगवान? नित्य सत्वस्थः, निर्द्वंद्व होने का उपाय क्या है? तो जो नित्य निरंतर हमेशा बना रहने वाला है, सर्वत्र है, वह जो परमात्मा है उसमें तुम स्थित रहो। जैसे कहा जाता है स्वस्थ रहो, यानी अपने में स्थित रहो। तो नित्य सत्वस्थ यानी नित्य सत्व जो परमात्मा है उस भाव में रहो, उसमें स्थित रहो। और निर्योग क्षेमः, तुम योग और क्षेम की भी इच्छा मत रखो, क्योंकि जो केवल भगवत परायण होते हैं उनके योग और क्षेम का वहन तो भगवान स्वयं करते हैं। भगवान ने कहा है ना, योग क्षेमम वहां में हम, आगे हम देखेंगे। योग और क्षेम को समझिए। योग मतलब अप्राप्त से प्राप्ति, जो हमें प्राप्त नहीं है वह प्राप्त हो जाए तो वह है योग। और क्षेम मतलब प्राप्त से संरक्षणम, जो चीज हमें प्राप्त है उसको संरक्षित करना है, उसको बनाए रखना, उसको मेंटेन किए रहना,
वही है क्षेम, उसको जाने नहीं देना हाथ से, यानी वो चीज बनी रहे हमारे पास, तो वह क्षेम है। तो योग और क्षेम की भी चिंता अर्जुन तुम नहीं करो, उसे मुझ पर छोड़ दो। लेट अस सी द इंग्लिश मीनिंग नाउ। The Vedic scriptures tell of the three constituents of life, the qualities. Rise above all of them, O Arjuna, above all the pairs of opposing sensations. Be steady in truth, free from worldly anxieties, and centered in the self. अब तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद्व हो जाने से होगा क्या, इसी बात को आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदकी तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। क्या अर्थ है? सर्वतः यानी सभी तरफ से, संप्लुतोदके परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर, उदपाने यानी छोटे गड्ढों में भरे जल में, यावान जितना मनुष्य का अर्थ प्रयोजन रहता है, यानी कोई प्रयोजन नहीं रहता, तो वैसे ही विजानतः वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले जो ब्राह्मणस्य ब्रह्मज्ञानी है, उनका सर्वेषु वेदेषु सभी वेदों में तावान यानी उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। कहने का मतलब है कि जल से पूरी तरह से लबालब भरा हुआ एक स्वच्छ निर्मल सरोवर अगर प्राप्त हो जाए तो मनुष्य को छोटे छोटे जलाशय की आवश्यकता क्या ही रह जाती है। क्यों? क्योंकि छोटे से जलाशय में अगर आप हाथ पैर धोएंगे तो मिट्टी घुल जाएगी, तो उस जल से आप स्नान नहीं कर सकते, और अगर उसमें आपने स्नान कर लिया तो फिर कपड़े धो नहीं सकते, अगर कपड़े धो दिए तो फिर वह जल पी नहीं सकते। लेकिन अगर महान सरोवर के मिलने पर, वहां सब कुछ करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। ठीक वैसे ही तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में कहे हुए जो यज्ञ, दान, तपस, तीर्थ और ये सब जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं, उन सब से उनका कोई उतना प्रयोजन नहीं रह जाता। कहने का आशय यह है कि वो छोटे छोटे जलाशयों की तरह से हो जाते हैं। जब एक बार ज्ञान हो जाए तो उसके बाद ये चीजें उतनी मायने नहीं रखती, वहां साधक की दृष्टि उस रूप में नहीं जाती। यह दृष्टांत हम आगे भी देखेंगे कि जो ज्ञानी महात्मा होते हैं वो एक समुद्र की तरह से होते हैं, कितने भी लोभ आए, कामनाएं आए, भोग आए, उसकी तरफ प्रवृत्ति नहीं होती। तो ये बाद में देखेंगे। इसका लब्बो लुआब आइए समझते हैं कि सभी तरह से परिपूर्ण महान जलाशय की प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, मतलब कोई प्रयोजन नहीं रहता। तात्विक बातों में उनका प्रयोजन रहता है। And the English meaning now. As a man can drink water from any side of a full tank, so the skilled theologian can wrest from any scripture that which will serve his purpose. अब प्रश्न आपके लिए कि क्या हम आज के जीवन में त्रिगुणातीत हो सकते हैं? क्या हम इच्छाओं के जाल से मुक्त हो सकते हैं? तो चिंतन करते रहिए। हमने आज क्या क्या देखा कि अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ कर्म है, फल की अपेक्षा से मुक्त होकर कर्म करना ही सच्चा योग है, और श्री कृष्ण जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में स्थित प्रज्ञ भाव से कर्म की प्रेरणा देते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए यह होमवर्क है कि अगले व्याख्यान के लिए आप श्लोक संख्या 47 से आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले व्याख्यान में फिर मिलेंगे, तब तक अपने कर्तव्य और कर्म पर ध्यान दीजिए। नमस्कार।